अगर आज की रात आपकी आखिरी रात हो, अगर आपकी आत्मा इस शरीर को छोड़ दे, तो क्या आपने कभी सोचा है कि उसके बाद क्या होगा? क्या सच में यमदूत आते हैं? क्या आत्मा अपने ही शरीर को जलते हुए देखती है? क्या स्वर्ग और नरक सच हैं या सिर्फ डराने की कहानियां? गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद की यात्रा का ऐसा वर्णन है जो इंसान की रूह तक हिला देता है। आज की यह कथा सुनने के बाद आप कभी भी पाप और पुण्य को हल्के में नहीं लेंगे। यह कहानी नहीं है, यह चेतावनी है। भाग 1। मृत्यु का पहला क्षण। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु अचानक नहीं आती। जब किसी व्यक्ति का समय पूरा होता है तो उसके शरीर में कुछ संकेत दिखाई देने लगते हैं। शरीर भारी लगने लगता है, सांस उखड़ने लगती है, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। इसी समय आत्मा को यह एहसास होने लगता है कि अब यह शरीर छूटने वाला है। व्यक्ति बोलना चाहता है पर बोल नहीं पाता, अपनों को पुकारना चाहता है पर आवाज बाहर नहीं निकलती। भाग 2। आत्मा का शरीर से निकलना। गरुड़ पुराण कहता है आत्मा शरीर से बाल के छेद जितने रास्ते से निकलती है। यह प्रक्रिया बहुत कष्टदायक होती है। जिसने जीवन में ज्यादा पाप किए होते हैं उसकी आत्मा को सबसे ज्यादा दर्द होता है। आत्मा निकलते ही देखती है कि उसका अपना शरीर नीचे पड़ा है। वह अपने परिवार को रोते देखती है पर कुछ कर नहीं पाती। भाग 3। यमदूतों का आगमन। मृत्यु के तुरंत बाद यमराज के दूत आते हैं। पुण्य आत्मा के लिए वे शांत और उजले होते हैं, लेकिन पापी आत्मा के लिए वे भयानक दिखाई देते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार यमदूत आत्मा को सूक्ष्म शरीर में बांधकर यमलोक की यात्रा पर ले जाते हैं। भाग 4। 13 दिन की आत्मा यात्रा। मृत्यु के बाद 13 दिन तक आत्मा पृथ्वी और यमलोक के बीच भटकती है। इसी कारण 13 दिन का क्रिया कर्म किया जाता है। गरुड़ पुराण कहता है इन दिनों में किया गया दान, पिंडदान और मंत्र आत्मा को राहत देता है। अगर परिवार यह कर्म न करे तो आत्मा को अत्यधिक कष्ट होता है। भाग 5। यमलोक की भयावह यात्रा। यमलोक की यात्रा आसान नहीं होती। यह यात्रा 86 योजन लंबी बताई गई है। रास्ते में आत्मा को भूख, प्यास, गर्मी और भय सहना पड़ता है। पापी आत्माओं को कांटों, आग और अंधेरे से गुजरना पड़ता है। भाग 6। कर्मों का लेखा जोखा। यमलोक पहुंचने पर चित्रगुप्त आत्मा के कर्मों का लेखा पढ़ते हैं। एक एक पाप और पुण्य का हिसाब होता है। यहां कोई झूठ नहीं चलता। भाग 7। नरक के प्रकार। गरुड़ पुराण में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन मिलता है। हर नरक एक विशेष पाप के लिए है। जैसे तामिस्र नरक, चोरी करने वालों के लिए रौरव नरक, हिंसा करने वालों के लिए कुंभिपाक नरक, पशु हत्या करने वालों के लिए भाग 8। स्वर्ग की अनुभूति। जिन्होंने जीवन में धर्म, दया और सत्य का पालन किया उन्हें स्वर्ग मिलता है। स्वर्ग में सुख तो है पर वह भी स्थायी नहीं। पुण्य खत्म होते ही आत्मा को फिर जन्म लेना पड़ता है। भाग 9। पुनर्जन्म का रहस्य। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा अमर है, शरीर नश्वर। कर्मों के अनुसार आत्मा को नया शरीर मिलता है। भाग। गरुड़ पुराण की चेतावनी। गरुड़ पुराण हमें डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए है। जो आज कर्म करेगा उसी का फल कल मिलेगा, क्योंकि मृत्यु के बाद कोई साथ नहीं जाता, सिर्फ कर्म। भाग 11। मृत्यु के समय आत्मा क्या महसूस करती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के क्षण आत्मा पूरी तरह सचेत होती है। उसे हर आवाज सुनाई देती है, हर दृश्य दिखाई देता है। शरीर धीरे धीरे निष्क्रिय होता जाता है, लेकिन आत्मा जागृत रहती है। आत्मा चाहती है कि कोई उसे बचा ले, कोई रोक ले इस क्षण को, लेकिन काल का नियम अटल है। भाग 12। श्मशान में आत्मा की स्थिति। जब शरीर को श्मशान ले जाया जाता है तो आत्मा अपने ही शरीर के पीछे पीछे चलती है। वह देखती है कि जिसे उसने जीवन भर मैं कहा, आज उसे लकड़ियों पर रखा जा रहा है। चिता की अग्नि जब शरीर को जलाती है तो आत्मा भीतर से कांप उठती है। भाग 13। पिंडदान और तर्पण का महत्व। गरुड़ पुराण कहता है पिंडदान आत्मा के लिए भोजन के समान है। अगर पिंडदान न किया जाए तो आत्मा को यमलोक की यात्रा में भूख और प्यास सहनी पड़ती है। भाग 14। प्रेत योनि का भय। कुछ आत्माएं सीधे यमलोक नहीं जाती। जो लोग आत्महत्या करते हैं, जो दूसरों को धोखा देकर मरते हैं या जिनकी मृत्यु अचानक होती है,
वे प्रेत योनि में भटकते हैं। भाग 15 नरकों का विस्तार से वर्णन। भाग 1 तामिस्र नरक। जो लोग दूसरों की संपत्ति छीनते हैं उन्हें अंधेरे में पीटा जाता है। अंध तामिस्र नरक माता पिता को कष्ट देने वालों के लिए। भाग 16 नरकों का विस्तार से वर्णन। भाग 2 रौरव नरक हिंसा और अत्याचार करने वालों के लिए। कुंभिपाक नरक पशु हत्या और मांस व्यापार करने वालों के लिए। भाग 17 स्त्रियों और पुरुषों के कर्म गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है। न्याय में कोई भेद नहीं होता। स्त्री और पुरुष दोनों के कर्म समान रूप से तौले जाते हैं। भाग 18 स्वर्गलोक का विस्तार। स्वर्ग में दिव्य संगीत, सुगंध और प्रकाश होता है, लेकिन स्वर्ग भी स्थायी नहीं है। भाग 19 पुनर्जन्म से पहले का क्षण। जब आत्मा को नया जन्म मिलना होता है तो वह माता के गर्भ में प्रवेश करती है। गरुड़ पुराण के अनुसार गर्भ में आत्मा अपने पिछले जन्म याद करती है। भाग 20 अंतिम चेतावनी और उपदेश। गरुड़ पुराण का सार यही है, जो बोओगे वही काटोगे। आज किया गया कर्म मृत्यु के बाद तुम्हारा भाग्य लिखेगा। समापन यह ज्ञान डराने के लिए नहीं, जीवन को सुधारने के लिए है। अगर आज भी समय है तो अपने कर्म सुधार लो, क्योंकि अंत में कर्म ही सत्य है। Kankanting Boyangd